क्या आपको रोज़ सुबह पेट साफ़ नहीं होता? पेट साफ़ नहीं होने की वजह से पेट में भारीपन, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना या फिर एसिडिटी की तकलीफ़, इंडाइजेशन की तकलीफ़, क्या ऐसे सब तकलीफ़ें आपको हो रही है? इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ की बीमारी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कब्ज़ होने के कारण क्या है और उनको कौन से सरल तरीकों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ हमारी सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी समझेंगे कि कब्ज़ होता क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये समझना आवश्यक है कि हमें जब भूख लगती है तभी हमारी सेहत अच्छी होती है। आजकल बहुत लोगों को हम देखते हैं कि उनको भूख ही नहीं लगती है। जब हमें भूख सही तरीके से लगती है इसका मतलब है हम हेल्दी हैं। और भूख जिसको हम लोग हंग्री का फीलिंग लगता है, मन की नहीं, शरीर को लगने वाली भूख। जब शरीर आपको डिमांड करेगी कि भाई आप कुछ खा लो, इसका मतलब आपको सही तरीके से भूख लग रही है। और जब अच्छी तरीके से भूख लगती है और उसके बाद हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका सही तरीके से पचन हो जाता है और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हमको नहीं होती। परंतु जब शरीर को भूख नहीं है, सिर्फ आप मन की भूख की वजह से, ज़रूरत नहीं होने की वजह से भी खाना खा लेते हो, तब वह खाना जो है सही तरीके से हज़म नहीं हो पाता है, उसका पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से बाकी की भी बहुत बीमारियां और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी हो सकती है। ये जो कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मली डेली सुबह हर एक पर्सन को मोशन होना आवश्यक है, परंतु किसी किसी को 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक मोशन होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में मोशन नहीं होने की वजह से वो बेचैनी महसूस करते हैं, पेट में भारीपन महसूस होता है, गैस जमा हो जाती है, वो सही तरीके से किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। ऐसे अगर तकलीफ़ है इसका मतलब उनको कब्ज़ की या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है। ये कॉन्स्टिपेशन जो है यह आगे जाकर अनेक बीमारियों का कारण भी हो सकता है। ये कब्ज़ अगर ठीक नहीं किया गया तो उसके बाद फिशर होना, पाइल्स होना या फिस्टुला होना या गुदगत विकार, अलग अलग टाइप्स के जो है वो इस कब्ज़ की बीमारी को ठीक नहीं करने से आगे जाकर हो सकते हैं। आइए समझते हैं कब्ज़ के कारण क्या हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी की कमी। जब हमारे खान पान में और दिनचर्या में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकता है। दूसरा, हमारे खान पान में फाइबर युक्त खाने की कमतरता, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आजकल के बच्चे या आजकल के बहुत सारे बड़े लोग भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कम मात्रा में खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जिसकी वजह से ये फाइबर्स की उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, जो वो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ हो सकता है। तीसरा है फास्ट फूड या फिर जंक फूड, जो आजकल वड़ा पाव, समोसा, पानीपुरी, भेलपुरी ये सब चीज़ें खाई जाती है। उसमें ज़्यादातर मैदे का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कि जिनकी वजह से हमारे आंतड़ों की जो मोटिलिटी है, उनकी जो गति है वो कम हो जाती है। मैदा आप सबको पता है बहुत ज़्यादा चिकट होता है, चिकना होता है, जिसकी वजह से आंतड़ों की या हमारे आंतों की जो गति है वो कम हो सकती है और उसी की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ की तकलीफ होती है। चौथा है निष्क्रियता, एक ही जगह पे बैठ के काम करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों का जो काम है, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठा जाता है, एसी में हम लोग सब बैठते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हमसे नहीं होती है। और अगर हमने कुछ एक्सरसाइज या योगा, प्राणायाम ऐसे कुछ नहीं अपने रूटीन लाइफ में इंक्लूड किया, तो ये फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कब्ज़ की बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या उपाय उसके लिए हमको आजमाना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि उसका रीज़न ही है कि लो फाइबर युक्त खाना, तो हमें हमारे खाने में फाइबर युक्त खाने को बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ज़्यादा मात्रा में खाएं, रोटी और चावल की मात्रा कम और वेजिटेबल की मात्रा हमारे खाने में ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें हमारे खाने में पानी की मात्रा भी सही प्रमाण में लेनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी दिन भर के हमारे डे टू डे लाइफ की और रिक्वायरमेंट के अनुसार और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के सिचुएशन के भी अनुसार हमें उसको लेना चाहिए।
तीसरा है, हमें डेली एक्सरसाइज या कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमारी जो पाचन संस्था है उसका कार्य सही तरीके से हो सके। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, मैदे वाली चीज़ों को, प्रिजर्वेटिव या फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, इन सभी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करना चाहिए। एक आध बार वंस इन अ व्हाइल कभी लिया तो इट्स अलग, वो अलग बात है, बट जितना हो सके हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हमें घर में कुछ उसके लिए उपाय करना है तो घर में जो किचन में हमारे हींग होता है उसको एक आधा चम्मच हींग और आधा कप गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा घी मिला के अगर हम लोग लेते हैं तो डेफिनेटली वो वात का अनुलोमन करता है, वात का शमन भी करता है, जिससे कि हमारी कब्ज़ की तकलीफ़ दूर हो सकती है। भोजन में भी हींग का उपयोग कर सकते हैं।